शांति। आज के बाबा के अव्यक्त रिवाइज महावाक्य हैं। संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। बाबा समझाते, आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट और स्वीटेस्ट सारे विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही हैं। बीच बीच में अवतार आते रहे हैं, प्योर सोल्स, धर्म स्थापक जो आते रहे, परमात्मा का मैसेज भी दिया, समाज को एक नेक दिशा की ओर मोड़ने का प्रयास किया। बाबा कहते, आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बनकर प्रकृति को भी सत्व प्रधान बना देती हो। तमो प्रधान बन चुकी प्रकृति को भी हमें क्या बनाना है? सत्व प्रधान, प्रकृति जीत बनकर। आपकी पवित्रता की पावर जो है वो प्रकृति को भी सत्व प्रधान, पवित्र बना देती है। इसीलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का यह शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। सतयुग में जो शरीर मिलेगा, पवित्रता शरीर काया। बाबा कहते, आपकी पवित्रता की जो शक्ति है, विश्व की जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। इसीलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है। देवात्माओं को आत्मा भी पवित्र है, शरीर भी पवित्र, और प्रकृति के साधन भी सत्व प्रधान पावन होते हैं। इसीलिए विश्व में होलीएस्ट आत्माएं हो। कंपैरिजन करके अगर देखें तो विश्व की सभी आत्माओं के पार्ट से हम देवात्माएं जो सतयुग में रहेंगी तो होलीएस्ट आत्माएं हैं। फिर बाबा पूछते हैं कि होलीएस्ट हो, अपने को समझते हो कि हम विश्व की होलीएस्ट आत्माएं हैं। बाबा तो हमें समझते हैं, क्या हम भी अपने को समझते हैं? होलीएस्ट भी हो, क्यों हाईएस्ट हो? हाँ, होलीएस्ट तो हो, लेकिन हाईएस्ट क्यों हो? बाबा समझाते, क्योंकि ऊंचे ते ऊंच भगवान को पहचान लिया तो इसका हमको ये फल मिला। ऊंचे ते ऊंच बाबा के द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए हो। साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई है। बाबा के द्वारा, बाबा के दिए ऊंचे से उच्च ज्ञान से हमारी सब स्मृतियां बदल गई हैं, श्रेष्ठ बन गई हैं। किसी को मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? तो क्या अंदर आता है कि ये भी आत्मा बाबा का बच्चा है। ब्रदरहुड वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार की भावना से। तो बाबा कहते, हाईएस्ट हो गए ना, बदल गए ना। और लकीएस्ट कितने हो? कोई ज्योतिष ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है, स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने आपके भाग्य की लकीर खींची। और गारंटी कितनी बड़ी दी है, 21 जन्मों के तकदीर की लकीर के अविनाशी भाग्य की गारंटी ली है। बिना डिस्टरबेंस निर्विघ्न राज्य 21 जन्म सतयुग से त्रेता तक चलता है, तो इसकी गारंटी बाबा ने ली है। एक जन्म की नहीं है,
21 जन्म कभी दुख और अशांति की अनुभूति ही नहीं होगी, सदा सुखी रहेंगे। बाबा कहते हैं 3 बातें तो जीवन में चाहिए, गुड हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। हाँ, ये तीनों ही आप सबको बाबा के द्वारा, बाप के द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया। गारंटी है ना बाबा पूछ 21 जन्मों की। सभी ने गारंटी ली है, बाबा से सौदा किया है, माना गारंटी ली। पीछे वालों को गारंटी मिली, जो बाद में ज्ञान में आते बाबा उनसे भी पूछते हैं। सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा है। बच्चा बनना अर्थात बाबा के द्वारा वर्षा मिलना। बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? बच्चे बन रहे हो या बन गए हो? बच्चा बनना नहीं होता है, पैदा हुआ और बना। पैदा होते ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाबा के द्वारा अभी प्राप्त कर लिया, और फिर रिचेस्ट भी हो। ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलाना नहीं, आत्मा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ। ब्राह्मण हैं तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हैं, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्म याद से हर कदम में क्या है? पदम। किस विधि से है? बाबा की याद की विधि से। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते होंगे, सोचो। हर सेकंड बाबा की याद रहती है ना, तो कितने पदम जमा होते हैं? हर कदम में पदम। तो सारे दिन में कितने पदम हो गए, गिनती कर सकते? ऐसी आत्माएं बाबा के द्वारा बन गई हैं। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूँ, यह याद रहना भी भाग्य है। तो आज बाप दादा हर एक की मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो? बाबा पूछते। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं या बच्चे बाप को देख खुश होते हैं? कौन खुश होता है, बाप अथवा बच्चे? कौन? बाप। बच्चे। हाँ, बाप खुश नहीं होता, बाबा पूछते। जब मिलते हैं बाबा से तो किसको खुशी होती है, बाबा ऐसा पूछते। तो बाप बच्चों को देख खुश होते हैं और बच्चे भी बाप को देखकर खुश होते हैं। दोनों खुश होते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि ये प्रभु मिलन है। हाँ, ये परमात्मा प्यार, ये परमात्मा का वर्षा है। परमात्मा वर्षा, ये परमात्मा की प्राप्तियां अभी ही प्राप्त होती हैं, अभी नहीं होंगी तो कभी नहीं। संगम पर ये भाग्य नहीं लिया तो बाकी युग में तो ये भाग्य प्राप्ति नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा अब नहीं तो कब नहीं, ऐसे है ना। बाप दादा अभी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं। कौन सी बात होगी, समझ तो गए हो। यही बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं कि अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। ये विश्व की आत्माओं का आवाज है, लेकिन लाने वाले कौन हैं, आप हो या और कोई है? ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो। अगर हो तो हाथ उठाओ। श्रेष्ठ समय को समीप कौन लाएंगे? हम बच्चे। अच्छा, फिर दूसरी बात भी है, वह भी समझ गए हो तो हंस रहे हो। अच्छा, उसकी तारीख कौन सी है? डेट फिक्स करो। अभी डेट फिक्स की ना कि फॉरेनर्स का टर्न होता है, तो ये डेट तो फिक्स कर ली। तो और समय को समीप लाने वाली आत्माएं बोलो। बाबा कहते आप बोलो कि इसकी डेट कौन सी है? समय को नजदीक लाने वाली क्या नजर आती है?
पहले अपनी नजरों में आए तब विश्व पर आवे। बाप दादा जब अमृत वेले विश्व में चक्र लगाते हैं तो देख देख सुन सुन कर रहम आता है। मौज में भी हैं, लेकिन मौज के साथ मूंझे हुए भी हैं। तो बाप दादा पूछते हैं कि हे दाता के बच्चे मास्टर दाता कब अपने मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे, या भी पर्दों के अंदर तैयार हो रहे हो, तैयारी कर रहे हो। विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं, अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो। हाँ, विश्व की आत्माएं क्या चाहती हैं? शांति चाहती हैं। तो विश्व अशांत है, तो उसको परिवर्तन करने के निमित्त हम हैं। तो बाबा कहते बच्चों अब रहम करो, होना तो है, ये कार्य होना तो है, ये तो निश्चित है, और होना भी आप निमित्त आत्माओं के द्वारा ही है। सिर्फ देरी किस बात की है? बाप दादा यह एक सेरेमनी देखना चाहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। जब हर एक के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा तभी विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। तो ये फ्लैग सेरेमनी बाप दादा देखना चाहते हैं। जैसे शिवरात्रि पर शिव अवतरण का झंडा लहराते हो, ऐसे अभी शिव शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगे। एक गीत बजाते हो ना, शिव शक्तियां आ गई। अभी विश्व यह गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियां पांडव भी प्रत्यक्ष हो गए। पर्दे में कहाँ तक रहेंगे? पर्दे में रहना अच्छा लगता है? थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है ना। अच्छा नहीं लगता तो पर्दे को हटाने वाला कौन है? बाबा हटाएगा? कौन हटाएगा? ड्रामा हटाएगा या आप हटाएंगे? जब आप हटाएंगे तो फिर इसमें देरी क्यों होती है? तो ऐसे समझे ना कि पर्दे में रहना अच्छा लगता है। बस बाप दादा की अभी सिर्फ एक ही यह श्रेष्ठ आशा है, सब गीत गाएं वाह बाबा मेरा आ गए, आ गए, आ गए। हो सकता है ना? देखो दादियां सभी कहती हैं हो सकता है, फिर क्यों नहीं होता है? क्या कारण है? जब सभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं फिर कारण क्या है? वह कारण क्या बताया कि सब संपन्न नहीं बने हैं। तो बाबा ने पूछा अच्छा क्यों नहीं बने हैं, डेट बताओ। तो बच्चे बोलते हैं डेट तो बाबा आप ही बताओगे। तो बाप दादा का मंत्र क्या है? बाप दादा का महामंत्र याद है? बाबा पूछते हैं। बाप दादा क्या कहते हैं? कब नहीं, अब। हाँ, कब कर लेंगे नहीं, अभी करना है। दादी जी कह रही हैं बाबा फाइनल डेट तो आप ही बताओ ना। अच्छा, बाप दादा जो डेट बताएंगे उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे। पांडव निभाएंगे पक्का। अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा? आप डेट देंगे तो कोई नीचे ऊपर नहीं करेगा, मुबारक हो। अच्छा, अभी डेट बताते हैं, देखना। देखो बाप दादा फिर भी रहम दिल है। तो बाप दादा डेट बताते हैं, अटेंशन से सुनना। बाप दादा सब बच्चों से ये श्रेष्ठ भावना रखते हैं, आशा रखते हैं कि कम से कम 6 मास में, 6 मास कब तक पूरा होगा? मई में। मैं खत्म। बाप दादा फिर भी मार्जिन देते हैं कि कम से कम इन 6 मास में। जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है ना, अगले सीजन में भी काम दिया था कि अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। सतयुग के सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज। कोई भी विघ्न, परिस्थितियां, साधन व मैं और मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियस का और मेरा बॉडी कॉन्शियस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना है।
ऐसा नहीं कहना कि मैं तो मुक्त रहना चाहता था लेकिन ये विघ्न आ गए। ये बातें ही बहुत बड़ी हो गई, छोटी बात तो चली जाती है। ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ा पेपर था, बड़ा विघ्न था, यह बड़ी परिस्थिति थी। बाबा कहते कितनी भी बड़े थे बड़ी परिस्थिति विघ्न साधनों की आकर्षण सामना करेगी। ये पहले ही बता देते हैं। हाँ, पेपर परीक्षा तो आएगी ना, लेकिन कम से कम 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो। बाप दादा 100% नहीं कहते हैं, 75%। पौने तक तो आएंगे, तब पूरे पर पहुंचेंगे ना। तो 6 मास में, 1 मास भी नहीं, 6 मास बाबा देते हैं, वर्ष का आधा। तो क्या ये डेट फिक्स कर सकते हो? देखो, दादियों ने कहा है फिक्स करो, दादियों का हुक्म तो मानना है ना। रिजल्ट देखकर तो बाप दादा स्वतः ही आकर्षण में आएंगे, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 6 मास और 75%, 100 नहीं कह रहे हैं, इसके लिए फिर आगे टाइम देंगे। तो इसमें एवर रेडी हो? एवर रेडी नहीं, 6 मास में रेडी। पसंद है या थोड़ी हिम्मत कम है? पता नहीं क्या होगा, शेर अब भी आएगा, परिस्थिति को कह रहे हैं बाबा कि शेर भी आएगा, बिल्ली, परिस्थिति ऐसी आएगी, या सब आएंगे, विघ्न आएंगे, परिस्थिति भी आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे। लेकिन इन सब के साधन के प्रभाव से मुक्त रहना, चाहे परिस्थितियां, विघ्न, चाहे कोई साधन, आराम, है ना। पसंद है तो हाथ उठाओ, टीवी घुमाओ, अच्छी तरह से हाथ उठाओ, नीचे नहीं करना। अच्छी सीन लग रही है, अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। ये नहीं कहना हमको तो बहुत मरना पड़ेगा। बाबा कहते मरो या जियो, लेकिन बनना तो है। ये मरना मीठा मरना है, इस मरने में दुख नहीं होता है। ये मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है। सेवाओं के लिए सहन करते हैं ना, तो बाबा कहते ये अनेकों के कल्याण के लिए मरना है। इसीलिए इस मरने में तो मजा है, दुख नहीं है, सुख है। कोई बहाना नहीं करना, ये हो गया ना इसीलिए हो गया। बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहानेबाजी करेंगे क्या? बाबा पूछते। हाँ, नहीं करेंगे ना। उड़ती कला की बाजी करना और कोई बाजी नहीं। गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी, कमजोरी की बाजी, ये सब बातें समाप्त। उड़ती कला की बाजी, ठीक है ना। सबके चेहरे तो खिल गए हैं। अब 6 मास के बाद मिलने आएंगे तो कैसे चेहरे होंगे, तब भी फोटो निकालेंगे। डबल फॉरनर्स आए हैं ना, तो डबल प्रतिज्ञा करने का दिन आ गया है। दूसरे किसको नहीं देखना। हाँ, बाबा कहते सी फादर, सी ब्रह्मा मदर। दूसरे करें ना करें, करेंगे तो सभी, फिर भी उनके प्रति भी रहम भाव रखना। कमजोर को शुभ भावना का बल देना, कमजोरी को नहीं देखना। ऐसी आत्माओं को भी अपने हिम्मत के हाथ से उठाना, ऊंचा करना। हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना। हिम्मत का हाथ बहुत भाग्यशाली है और बाप दादा का वरदान है। हिम्मत का एक कदम बच्चों का तो 1000 कदम बाप की मदद का। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं। निस्वार्थ पुरुषार्थ, स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं, निस्वार्थ पुरुषार्थ। इसमें जो ओटे वो ब्रह्मा बाप समान। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, तब तो ब्रह्मा कुमार व कुमारी कहलाते हो। जब चैलेंज करते हो कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन रखो। अभी समय को समीप लाओ। आपकी संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। समय कैसे समीप आएगा? अपनी संपूर्णता की स्टेज के द्वारा। मालिक हो ना, राजा हो, सब राज्य अधिकारी। तो बाबा कहते ऑर्डर करो,
राजा तो ऑर्डर करता है, या नहीं करना है या करना है, बस ऑर्डर करो। अभी अभी देखो मन को, क्योंकि मन है मुख्यमंत्री। तो हे राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर आशरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो। बाबा ने ड्रिल कराई, करो ऑर्डर 1 सेकंड में। हाँ, आशरीरी विदेही आत्मा। बाबा ने ये ड्रिल 5 मिनट तक कराई। अच्छा, सदा लवलीन और लकी आत्माओं को बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माओं को सब राज्य अधिकारी बन अधिकार के द्वारा सब राज्य करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा जीवन मुक्त स्थिति के अनुभवी हाईएस्ट आत्माओं को भाग्य विधाता के द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर के द्वारा लकीएस्ट आत्माओं को सदा पवित्रता की दृष्टिवृत्ति के द्वारा सब परिवर्तन विश्व परिवर्तन करने वाली होलीएस्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा। डबल विदेशी मेहमानों से, कॉल ऑफ टाइम के प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों से, सभी अपने स्वीट होम स्वीट परिवार में पहुंच गए ना। यह छोटा सा स्वीट परिवार प्यारा लगता है ना, और आप भी कितने प्यारे हो गए। सबसे पहले परमात्म प्यारे बन गए, बने हैं ना, बन गए या बनेंगे। देखो, आप सबको देखकर सब कितने खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? सभी के चेहरे देखो, बहुत खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि ये सब गॉडली मैसेंजर बन आत्माओं को मैसेज देने के निमित्त आए हैं। 5 खंडों से आए हैं तो 5 खंडों में मैसेज पहुंच जाएगा। सहज है ना। प्लान तो बहुत अच्छा बनाया है। इसमें परमात्मा पावर भर के और परिवार का सहयोग लेके आगे बढ़ते रहना। सभी के संकल्प बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। संकल्प बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं। प्लान बन रहे हैं, तो प्लान को प्रैक्टिकल लाने में हिम्मत आपकी और मदद बाप की और ब्राह्मण परिवार की है। सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है। मैं परमात्मा कार्य की निमित्त हूँ। कोई भी कार्य में आओ तो बाबा, मैं इंस्ट्रूमेंट, सेवा के अर्थ तैयार हूँ। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, चलाने वाला आप ही चलाएगा। ऐसा अंदर भाव रखना है। ये निमित्त भाव आपके चेहरों पर निर्माण और निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा। करावन हर निमित्त बनाए कार्य कराएगा। माइक तो आप हो और माइट बाबा की है। तो सहज है ना, तो निमित्त बन के याद में हाजिर हो जाओ बस। तो आपकी सूरत, आपके फीचर्स स्वतः ही सेवा के निमित्त बन जाएंगे। सिर्फ बोल के द्वारा सेवा नहीं करेंगे, लेकिन फीचर्स के द्वारा भी आपकी आंतरिक खुशी जो होती है वो चेहरे से दिखाई देती है, ऑटोमेटिक, है ना। इसको ही कहा जाता है अलौकिकता। अभी अलौकिक हो गए ना, लौकिकपन तो खत्म हुआ ना। मैं आत्मा हूँ, ये अलौकिक, मैं फलाना हूँ, ये लौकिक। तो कौन हो? अलौकिक हो कि लौकिक हो? अलौकिक हो ना। अच्छा, बाप दादा व परिवार के सामने पहुंच गए। ये बहुत अच्छी हिम्मत रखी है। देखो, आप भी कोटों में कोई निकले ना। कितना ग्रुप था, उसमें से कितने आए हो? तो कोटों में कोई निकले ना। अच्छा है, बाप दादा को ग्रुप पसंद है। और ये देखो कितने खुश हो रहे हैं। आपसे ज्यादा खुश हो रहे हैं, क्योंकि सेवा का रिटर्न सामने देखकर खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे हैं ना, मेहनत का फल मिल गया। अच्छा, अभी तो बालक सो मालिक हो। बालक मास्टर है, बच्चे को सदा कहा जाता है मास्टर। बाबा कहते अच्छा, वरदान में सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भव। सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भव। बाबा समझाते, संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है तो वरदान भी है।
कि सफल करो। हाँ, अपना समय, श्वास, तन, मन, धन समय सब सफल करो और सफलता पाओ। सफल करना है माना बीज, और सफलता जो मिलती है वो है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले ये हो ही नहीं सकता। तो जैसे दूसरों को कहते हो कि समय, संकल्प, संपत्ति भगवान के कार्य में सफल करो, ऐसे अपने सर्व खजानों की लिस्ट को चेक करो कि कौन सा खजाना हमारा सफल हुआ और कौन सा व्यर्थ। सफल करते रहो तो सर्व खजानों से संपन्न वरदानी मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, परमात्मा अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। परमात्मा अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ बातें और नेगेटिव बातें जो हैं उनको अवॉइड, हाँ, अवॉइड करो। सम्मान है, मैं वरदानी मूर्त हूँ। मैं वरदानी मूर्त हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।